चलिए आज केमिस्ट्री देखेंगे। पिछले वीडियो में आप मोल अंश देख रहे थे। मोल अंश किसे कहते हैं उस पर कुछ सवाल देखे थे हम लोग। ठीक, आज देखेंगे नॉर्मलता। क्वेश्चन लिखिएगा नॉर्मलता। इंग्लिश इसका लिखे थे नॉर्मेलिटी। क्या है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब आप पिछला वीडियो देखे थे और उसमें पढ़े थे कि मोलरता किसे कहते हैं। मोलरता सेम उसी पर आधारित है ये। जैसे आपको हम बताए थे मोलरता क्या है। यदि आप ये क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो पिछला वीडियो देखिएगा। इसमें आपको क्या बताए थे कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ये आपको बताए थे हम पिछले वीडियो में कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब हम लोगों का क्वेश्चन है क्या? नॉर्मलता। नॉर्मलता मतलब यहाँ मोलरता के जगह सिर्फ क्या कर देंगे? नॉर्मलता। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, यही लिखिएगा। ध्यान से देख लीजिए पहले। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के खाली मोलों की जगह कर दीजिए ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। कितना आसान परिभाषा। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। एकदम सेम टू सेम मोलरता पर ही आधारित है, बस हल्का सा अंतर है। और उस अंतर को आप समझ लिए कि हम मोलों की संख्या के जगह खाली क्या करते हैं? ग्राम तुल्यांकों की संख्या। इसी को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो आप सबसे पहले परिभाषा लिखिए कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसके नीचे में तीर दीजिएगा जहां परिभाषा लिखें। परिभाषा लिखने के बाद आप पॉइंट बनाइएगा कि इसे अन के द्वारा, बड़ी अन लिखेगा, कैपिटल अन, इसे अन के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे अन के द्वारा सूचित किया जाता है। इसलिए अन बराबर W/E गुना भी। ये फॉर्मूला लिखिएगा। आप मोलरता का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? W/m गुना भी। ये मोलरता का फॉर्मूला है। मोलरता बराबर W/m गुना भी, जो आपके कॉपी में लिखा हुआ है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अन बराबर W/E गुना भी, जहां W बराबर ग्राम में भार, E बराबर समतुल्य भार। ये समतुल्य भार किसे कहते हैं ये आगे क्वेश्चन ही लिखाएंगे। V बराबर यहाँ पर भी आयतन ही है और ये भी किसमें होना चाहिए? लीटर में। आप नीचे लिखे हैं कि W बराबर ग्राम में भार, E बराबर समतुल्य भार, और V बराबर आयतन, जो किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। जैसे मोलरता का न्यूमेरिकल आप बनाए थे, मोलरता पे कुछ क्वेश्चन किए थे, सेम उसी प्रकार इस पे क्वेश्चन होगा। जितना आसान वहां लगा था उससे भी आसान यहां लगेगा। हम जरा सा ये देखना चाहते हैं बार बार कि चमक किधर रहा है बोर्ड, ताकि उधर हम नहीं लिखें, क्योंकि इस जगह चमक रहा है। इसके पिछले वाले वीडियो में नहीं चमक रहा था, उस समय सेंटरिंग लगा हुआ था। अभी सेंटरिंग सब खुल गया।
सेंटरिंग से समझते घर ढला हुआ था जिसमें पूरा बांस भरा हुआ था। जिस पिछला वीडियो जब देखे हैं एकदम पूरे में बांस बहुत सारा भरा हुआ था एक रूम में। 15-16 दिन हो गया ढलाई को, सेंटरिंग वाला सब सामान लेके गया, तब खाली इसीलिए चमक रहा है, लाइट सीधा सीधी आ रहा है। आप लोगों को निमंत्रण भी दिए थे जिस दिन ढलाई किए थे, तो भोज खाने का। चलिए देखिए, थोड़ा सा ये भी बताना चाहेंगे कि समस्या से कभी डरिएगा मत। इस बीच में थोड़ा सा समस्या मेरे साथ भी आया, सारा पैसा ढलाई में खर्च कर दिए थे। फिर उसके बाद कॉलेज से फोन आया जहाँ से हम बीएड कर रहे हैं कि पेमेंट कीजिए, तो उधर भी दिए, ना होता है कि इधर उधर से जो है। और आप लोगों को बीएड का रिजल्ट भी हम भेजे थे ग्रुप में। 392 नंबर है मेरा 450 में, इसीलिए कहते हैं आप लोगों को भी पढ़िए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। 392 नहीं, 450 में 392। खैर ये सब बात जाने दीजिए। नॉर्मल तार पढ़ लिए, ये सब भी लिख लिए, इसके आगे लिखे। इस पे कुछ सवाल बनाएंगे हम लोग, जो देखेंगे आगे। एक दो ठो इसमें परिभाषा वाला ही क्वेश्चन हम लिखना चाहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन लिखिएगा। आगे क्वेश्चन लिखिएगा, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त, ये आधा पो है और तो है अति संतृप्त। अति संतृप्त, इसको नो मत समझिएगा, पो है ये पो। देखिए हम क्या लिखे, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं? तो इसमें पहला है हम लोगों का संतृप्त विलयन, इसको अंग्रेजी में कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लिख के डैश दीजिए। सबसे पहले आप तीनों को समझने का कोशिश कीजिए और हम समझाते हैं। संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। संतृप्त का मतलब समझिएगा, सैचुरेटेड, ये शब्द से ही नहीं लग रहा है कि संतृप्त का मतलब वो हर तरह से संतुष्ट होगा। असंतृप्त मतलब वो संतुष्ट नहीं होगा। अति संतृप्त मतलब अति प्रसन्न। अति प्रसन्न मतलब क्या, बहुत ज्यादा खुश। अति संतृप्त मतलब, अति संतृप्त मतलब बहुत ज्यादा संतृप्त या बहुत ज्यादा खुश नहीं। तो पहला परिभाषा हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए हम लोग कोई शरबत बनाते हैं और 1 लीटर पानी में हमें कैसे, कुछ आपको समझा रहे हैं कि यदि हम लोगों को जरूरी है कि 1 लीटर पानी में, नहीं होता है कि एक नॉर्मल रेंज है कि 1 लीटर पानी में यदि 200 ग्राम चीनी डालेंगे, 200 ग्राम चीनी डालेंगे तो शरबत अच्छा होगा। ऐसे मान लिए को बात ये नहीं कि 100 ग्राम भी डाल के पीते हैं, 200 ग्राम भी डाल के पीते हैं, 300 भी पीते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा सा यहाँ समझाने के लिए हम मान लिए कि 1 लीटर पानी में यदि हम 200 ग्राम चीनी डालते हैं, इस चीज को मान लिए कि ये क्या है, ये एवरेज रेंज है शरबत बनाने का, कि 1 लीटर पानी में कितना चीनी डालना है, 200 ग्राम चीनी डालना है। ऐसा डालने के बाद क्या होगा, अच्छा शरबत बनेगा, ये हम लोग मान लिए। अब आप समझिए कि संतृप्त का मतलब क्या हुआ। यदि 1 लीटर पानी में 200 ग्राम चीनी चाहिए और 200 ग्राम चीनी हम लोग डाल दिए तो उसी को कहते हैं संतृप्त। नहीं,
100 ग्राम चीनी, 1 लीटर पानी ले लिए, मतलब ये विलायक ले लिए, ये विलेय ले लिए। विलायक और विलेय मिलेगा तो विलयन ही बनेगा। तो संतृप्त विलयन में क्या लिखेंगे कि वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा आवश्यकता अनुसार हो। पानी को विलायक ही कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, विलेय। शरबत बनाते हैं तो चीनी पानी मिलेबे न करते हैं, तो दोनों मिलेगा तो हमेशा विलयन ही बनेगा। तो क्या बोल रहे हैं कि वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा आवश्यकता के अनुसार होता हो, मतलब 200 ग्राम का जरूरी है तो 200 ग्राम डालें, ऐसे विलयन को ही हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। लिखिए एक बार, देखिए हम बोलते हैं, लिखना होगा। देखिए ना, हम बोलते हैं जब आप बहुत इससे भी हार्ड वर्ड वाला सब परिभाषा अपने से लिख लेते हैं, जिसमें क्या है, देखिए हम बोलते हैं, आप लिखिए वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, लिखने होगा क्या, वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा आवश्यकता अनुसार होती है, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। आवश्यकता अनुसार, आप यदि एक साथ लिखना चाहते हैं, आवश्यकता अनुसार है, यही हो गया। अलग अलग लिखिएगा तो आवश्यकता अलग, अनुसार अलग। देखिए क्या लिखे, वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा आवश्यकता अनुसार होती है, उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। या फिर आप ये समझिए ना कि यदि मान लीजिए 100 रुपये का सामान लाने आपको पिताजी भेजे मार्केट, बाजार भेजे, कितना सामान लाने, 100 रुपया का, पैसा आपको कितना दिया, 100 रुपया दिया, मतलब 100 रुपये का सामान लाना है, पॉकेट में कितना दिया आपको, 100 रुपया दिया। सामान लाके क्या कीजिएगा, दे दीजिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग ओ संतृप्त विलयन के पास है। देखो हम यहाँ खाली क्या करते हैं, ओ लगा देते हैं, सेकेंड नंबर ओ संतृप्त, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। आप लोग मिला लीजिए, चमक नहीं रहा है ना, बिल्कुल ठीक दिख रहा है। आप क्या लिखिएगा, अनसैचुरेटेड। अभी जो सैचुरेटेड लिखे थे SATURATED, इसी में खाली U1 लगा दीजिए, अनसैचुरेटेड हो गया। देखिए इसका परिभाषा क्या होगा, सेम टू सेम यही होगा, जरा सा अंतर होगा। किधर है, वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा आवश्यकता अनुसार, आई देखो, आवश्यकता अनुसार नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। आवश्यकता अनुसार नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे, सॉरी असंतृप्त विलयन, उसे असंतृप्त विलयन। यदि आवश्यकता अनुसार होती है तो उसको संतृप्त विलयन, आवश्यकता अनुसार नहीं होती है उसे क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। ठीक, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, कि वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा आवश्यकता से कम होती है। आप दोनों लिख सकते हैं, पहले इसको उतार लीजिए, ठीक, इसको उतार के नीचे में लिख लीजिए दूसरा परिभाषा। दूसरा परिभाषा क्या लिखेगा कि वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा आवश्यकता से कम होती है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक, आवश्यकता से यदि कम होगा तो उसको क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। मेरा कहने का मतलब देखिए, दोनों उदाहरण आप समझिए। 1 लीटर पानी है, इसमें 200 ग्राम चीनी डालेंगे तो एक अच्छा विलयन बनेगा, एक अच्छा शरबत तैयार होगा। लेकिन अब 200 से कम देंगे, कितना देंगे, 180 ग्राम देंगे। 200 से कम आप जितना दे सकते हैं, 190 दे सकते हैं, 160 दे सकते हैं, नहीं, जो भी दीजिएगा वो 200 ग्राम से कम होना चाहिए। तो वैसे विलयन को क्या कहेंगे, असंतृप्त। जैसे ये तो उदाहरण समझिए,
मान लीजिए पिताजी आपको 100 रुपया का सामान लाने बाजार से बोलेंगे और पैसा देंगे 80 रुपया और बोला जाएगा कि जाओ ना 20 रुपया को उधारे ले लेना, तो थोड़ा सा नाक कान ढूंढ के जाते हैं कि नहीं जाएंगे, ये जाने का मन नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना, पैसा दीजिए पूरा उधार लाने में सब होता है सबके साथ। तो भाई इसी को हम लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। समझ में आ रहा है ना, दोनों परिभाषा लिख लीजिएगा। चलिए अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन लिख के रख दीजिए। अब हम यहां लिखते हैं तीसरा नंबर है अति संतृप्त विलयन। इसको इंग्लिश में देखिए क्या लिखेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन स्पेलिंग हम बोलना चाहेंगे SUPER, सुपर SATURATED, सैचुरेटेड SOLUTION, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए परिभाषा इसका, वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा आवश्यकता अनुसार नहीं होती है उसे अभी आप लिखिएगा नहीं, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं, ठीक। ये जब लिखिएगा दोनों परिभाषा एक जैसा होने लगेगा इसका, इसीलिए इसमें हम क्या करवा दिए थे, कम करवा दिए थे और इसमें अधिक करवा देंगे। जैसे देखिए अब लिखिए परिभाषा, देखिएगा अब लिखिएगा, वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा आवश्यकता से अधिक होती है उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए इसमें आवश्यकता के अनुसार, इसमें आवश्यकता से कम, इसमें आवश्यकता से अधिक। वर्ड से ही पता चल रहा है, इस शब्द से ही पता चल रहा है कि ये खुश होगा, ये थोड़ा सा ना खुश होगा और ये बहुत ज्यादा खुश होगा। जैसे देखिए यहाँ समझिएगा, यदि 1 लीटर पानी में 200 ग्राम चीनी की जरूरी है, हम लोग 300 ग्राम डाल देंगे, 300 ग्राम चीनी डाल देंगे, तो नहीं सब बोलोगे कि मीठा बढ़िया है, एक गिलास और दीजिए, घट ही जाएगा इसमें। मतलब यदि 100 रुपये का सामान आपको पिताजी लाने बोले और 110 रुपया दे दिया जाएगा कि जाओ 10 रुपया आप रख लीजिएगा, जब तक दरबनिया मार के चले जाइएगा। वही अभी 80 रुपया मिला था तो नाम ढूंढ रहे थे, 100 रुपया मिला अनमने ढंग से चले गए, अब वही 110 टका मिल जाएगा, एकदम दरबनिया मार के हम लोग बाजार 5 मिनट में लाग दे देंगे कि 10 टका ज्यादा मिला है। क्या समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे क्वेश्चन लिखिएगा। इधर में ट्राइम इधर लिखते हैं, अर्ध पारगामी झिल्ली है, यहाँ लिखेगा। अर्ध पारगाम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? ये VVI है, बर्मा के बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अच्छा आज एक बार फिर आप लोगों को हम जादू दिखाना चाहते हैं। पहले ये क्वेश्चन लिख लीजिए फिर जादू देखिएगा।
और आप लोगों को हम जादू दिखाने वाले हैं। ठीक, देखिएगा जादू। अभी हमको ठीक से देख रहे हैं ना? चलिए, बस 2-3 सेकेंड तक आंख बंद कीजिए, हम भी देख लेते हैं कहीं चमक तो नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं चमक रहा है। और आप 2-3 सेकेंड तक अपना आंख बंद रखिए, फिर देखिएगा मेरा बाल अचानक खत्म हो जाएगा। एकदम पहले ध्यान से देखिए, विश्वास आपको नहीं होगा कि मास्टर जादू भी जानता है। और आप एकदम देखिएगा। देखिए मेरे सर से बाल गायब हो गया। देखे ना, ठीक लगा जादू? देखिएगा अभी 3 सेकेंड बाद फिर मेरे सर में बाल आ जाएगा। एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए अभी आप क्या देखे थे, हम टकला हो गए हैं। देखिए फिर से बाल आ गया। ठीक, देखे थे ना? 3-4 सेकेंड पहले हम टकला थे कि नहीं? देखिए फिर बाल आ गया। देखिएगा फिर से हम टकला हो जाएंगे। एकदम ध्यान से, ये नहीं कि आप फिर बोलिएगा चीटिंग कर रहे हैं। एकदम ध्यान से आप देखते रहिए, मात्र 3 सेकेंड। देखिए, तो ये मेरा जादू है जो आप लोगों ने देखा। और आपको जादू कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। और पिछले जादू में भी हम चीटिंग नहीं किए थे। पिछले वीडियो में जो एक बार हम मार्कर पॉकेट से निकाल के दिखाए थे, ये भी चीटिंग नहीं है। और ये मेरा कला है जो आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए अब जादू को छोड़िए और अब हम लोग बात करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली का। अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग लिख चुके हैं। ठीक, लिखिए इसका आंसर। लिखिए वैसी झिल्ली, ये VVI क्वेश्चन है, आपको हम बोल दिए। बर्मा के बोर्ड एग्जाम में ये बहुत बार पूछा हुआ है। लिखिएगा वैसी झिल्ली जो अपने से होकर केवल विलायक को पास होने देती है। उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। मतलब ये कैसा झिल्ली है कि ये स्वयं से होकर केवल विलायक को पास होने देता है। मतलब पानी को पास होने देता है, विलेय को पास नहीं होने देता है। विलेय का मतलब कि ये चीनी को पास नहीं होने देगा, नमक को पास नहीं होने देगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। ध्यान से देखिए, एगो चित्र बना लीजिएगा। इस जगह चित्र बनाए, चमक नहीं रहा है ना? बिल्कुल नहीं चमक रहा है, इसी जगह चित्र बनाते हैं। अच्छा, आप उदाहरण भी लिख सकते हैं, उदाहरण भी लिख सकते हैं, फिर इसके नीचे चित्र बनाएंगे। थोड़ा वर्षा स्टार्ट हो गया है, बारिश का मौसम है तो वर्षा देगा ही। देखिए, जानवरों की अमाशय की झिल्ली। जानवरों की अमाशय की झिल्ली, अंडे की झिल्ली, बटर पेपर, चर्म, ETC, ये सब क्या है? ये सब किसके तरह कार्य करता है?
ये जो आमाशय की झिल्ली है, जानवरों की आमाशय की झिल्ली या फिर अंडे की झिल्ली है, या बटर पेपर, बोटोरो बटर पेपर या फिर चर्म, ये सब किसके तरह कार्य करता है? ये सब कार्य करता है अर्ध पारगम्य झिल्ली के तरह, अर्ध पारगम्य झिल्ली के तरह कार्य करता है। क्योंकि अर्ध पारगम्य झिल्ली का उदाहरण है तो स्वाभाविक सा बात है कि उसी के तरह कार्य करेगा। नीचे तीर दीजिए, लिखिए इसे एसपीएम भी कहा जाता है, इसे एसपीएम भी कहा जाता है। एक छोटा सा चित्र इसका बना लीजिए नीचे में। अच्छा, एसपीएम क्यों कहा जाता है जानते हैं ना? एसपीएम मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी तुरंत इसका इंग्लिश नाम लिखे थे, अर्ध पारगम्य झिल्ली का लिखे थे ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो देखिए एसपीएम, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एसपीएम। एक छोटा सा चित्र है, जो चित्र आप लोग देखेंगे, ये मान लीजिए एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ध्यान से देखिएगा, देखिए कुछ तीर एसपीएम के नीचे तक आ गया है। अब कुछ तीर क्या है? एसपीएम पर ही फंस गया है। इसका मतलब क्या है कि ये विलायक है, सॉरी ये बिले है, ये बिले है, और ये जो पास हो गया वो क्या है? विलायक है। क्योंकि परिभाषा ही बोले हैं, वैसी झिल्ली जो अपने से होकर केवल विलायक को पास होने देती है उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक, जैसे ये लिख लिए, उसके बाद अब ये चित्र बना लीजिएगा, बहुत आसान सा चित्र है ये। ठीक, जरा सा वर्षा धीरे धीरे तेज हो रही है और हवा भी चलने वाला है, तो ऐसा करते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें अभी बहुत सारा क्वेश्चन बताते हैं, जैसे परासरण बताना बाकी है। अब इसमें हम बताते हैं परासरण, ओस्मोसिस जिसको कहते हैं, ओस्मोसिस, फिर रिवर्स ओस्मोसिस बताएंगे, उल्टा परासरण, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा करते हैं, देखेंगे ये सब क्वेश्चन को अगले वीडियो में, क्योंकि हम सोचे थे इस वीडियो को लगभग 1.5 घंटा या 2 घंटा का बनाने का, मौसम ज्यादा खराब है। ठीक, तब तक ये सब कॉपी में लिख के याद कीजिएगा।